नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 11 अगस्त है, दिन है मंगलवार और आज देश भर में शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सबको भी शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज सरसों का बाजार लगभग स्टेबल खुला है, स्थिर सा खुला है। कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा चेंज नहीं है। खास तौर पे जयपुर, चरखी दादरी, दिल्ली, अलवर, इन लाइनों पर बाजार बिल्कुल ही स्टेबल है। भरतपुर का भाव थोड़ा सा कल से कमजोर खुला है, जबकि सलोनी प्लांट के अंदर 75 रुपए का बाजार बढ़ गया है। भरतपुर मंडी की बात करें तो आज भरतपुर का भाव खुला 8,010 रुपये, कल भाव था 8,031 रुपये। तो उस हिसाब से 21 रुपये का बाजार आप कह सकते हैं कि कमजोर होकर के खुला है। जयपुर 8500 पर स्थिर है। चरखी दादरी, दिल्ली के लेवल भी स्थिर है। आज की जो दैनिक आवक है उसमें थोड़ी सी आज वृद्धि हुई है। आज 3 लाख बोरी की आवक देश भर में दर्ज हुई है। भरतपुर मंडी में भी आज अच्छी खासी 2000 बैग की आवक रही। और चूंकि शायद आज थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फुर्सत का दिन हो सकता है आज कुछ लोगों के लिए, तो आज आवक बढ़ी है और बिकवाली भी थोड़ा बहुत बढ़ी है। लेकिन इतनी बिकवाली नहीं हुई है कि वो बाजार के भाव पर प्रेशर डाल सके, दबाव डाल सके। इसलिए डिमांड अभी भी बनी हुई है सरसों के लिए, और वही कारण है कि सलोनी प्लांट के अंदर बाजार 75 रुपये प्लस हुआ है। भरतपुर के अलावा जो दूसरी मंडियां हैं उनके भाव भी अभी आपसे साझा करते हैं, लेकिन एक दो दिन से कुछ इस तरह के सवाल आ रहे हैं यूट्यूब के कमेंट्स के माध्यम से भी और दूसरे साधनों से भी, व्हाट्सएप मैसेज या फ़ोन करके भी लोग पूछ रहे हैं कि सरसों में अब क्या करना चाहिए। बहुत वाजिब सवाल है। और इस समय सरसों में क्या करना चाहिए, देखिए, मैं जब से इस सीज़न की शुरुआत से, जब मार्च में एक अच्छी तेजी आई थी, मैंने वहां से कहना शुरू किया था कि हर हाइट पर, हर ऊंचाई पर कुछ प्रतिशत जो प्रॉफिट है वो लेना चाहिए। जैसे किसी के पास अगर 100 क्विंटल सरसों है तो वो इसमें से 25-30 क्विंटल सरसों की बिक्री कर सकते हैं। अगर वो एक साथ सारा ही बेचना चाहें तो थोड़ा और इंतजार भी किया जा सकता है। बाजार गिरावट की दृष्टि में नहीं है, बाजार गिरावट की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है। मैंने बार बार ये निवेदन किया है कि जो खाने के तेल है, चाहे वो लोकल है चाहे वो विदेशी हैं, तेल बाजार के अंदर मंदे की संभावना नहीं है। इसलिए सरसों तेल की डिमांड बढ़ने का भी समय हमारे देश में शुरू हो गया है, और तेल की डिमांड बढ़ने के साथ ही सरसों की डिमांड बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। तो अभी थोड़ी हाइट और बढ़ सकती है, लेकिन इसके बाद यानी 8500 के बाद जो भी लेवल जयपुर का बने, या भरतपुर मंडी का भाव 8000 के बाद जो भी लेवल बने, मान लीजिए 81-8200 तक पहुंचता है, जयपुर 86-8700 तक पहुंचता है, तो आपको आधा जो स्टॉक है उसको खाली करना चाहिए। ऐसा मेरा अपना जो है अध्ययन है, मेरी अपनी ऐसी विचारधारा है। तो आप को बार बार ये बात पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सरसों में हम यहाँ से क्या करें। जैसे आज 8500 के लेवल पर भी आप 25% माल निकाल सकते हैं, 86-8700 के लेवल पे फिर 25% निकाल सकते हैं, या उसको उस तक वेट करके भी आप 50% माल निकाल सकते हैं। और फिर जब अगली हाइट आए, यानी दिवाली से पहले एक और उछाल आने की संभावना बन सकती है, वहां पर भी आप अपना स्टॉक खाली कर सकते हैं। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर है, और इन प्रश्नों के उत्तर के अंदर ही सारा विस्तार से इस बात का भी खुलासा हो गया है कि सरसों के अंदर मंदे की संभावना नहीं है, क्योंकि सप्लाई की जो साइड है वो बहुत टाइट है। सप्लाई नहीं है, सप्लाई कम है। सप्लाई के घटने के कारण बाजार अभी और बढ़ने की गुंजाइश में पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन कितना बढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा, ये कहना कम से कम मेरे लिए ये मेरे साहस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। ये स्थितियां हर तरह की चीज़ों पर निर्भर करती है। एक बाजार का जब बढ़ना या घटना होता है उस पर बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे अचानक विदेशी तेलों में कोई बड़ी गिरावट आ जाए तो सरसों में गिरावट आ सकती है। अगर सरसों तेल की डिमांड बिल्कुल ही समाप्त हो जाए, जिसकी संभावना नहीं है, तो भी गिरावट आ सकती है। लेकिन अब चूंकि हमारे पास सरसों का जो स्टॉक है वो बहुत सीमित है, बहुत थोड़ा सरसों बचा हुआ है, बिजाई के लिए भी हमें सरसों की ज़रूरत पड़ेगी। और बिजाई के बाद आप जानते हैं कि जो नई फसल आएगी वो मार्च से पहले आने की संभावना नहीं रहती है। और मार्च तक क्या होगा खुदा जाने, राम जाने, भगवान जाने, लेकिन अक्टूबर से पहले तो बिजाई भी नहीं होगी।
और अक्टूबर में जाकर के बिजाई शुरू होगी, या आप कह सकते हैं कि बिजाई के लिए लोग अपना तय करेंगे कि कितने एरिए में क्या करना है, उस वक्त का मौसम क्या कहता है, इस पर भी सारा कुछ डिपेंड करेगा। तो लेकिन जो फिलहाल जो ये सीजन इस वक्त जो चल रहा है, इस सीजन के अंदर सरसों में मुझे नहीं लगता है कि कोई मंदे की संभावना दिखाई देती है। आइए कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों की स्थिति देखते हैं आज की। जैसा मैंने बताया कि भरतपुर मंडी का भाव 8,010 खुला, जयपुर 8500 रुपये, दिल्ली 8350, चरखी दादरी 8325, अलवर 8100, बरवाला 7500, हिसार 7800, मोरेना 7,950, ग्वालियर 8,000, खैरथल 8,050, टोंक मंडी 7,980, निवई 8,000, सिवानी 8,100, नड़बई 8,010, खेरली मंडी 8,030, गंगापुर सिटी 8,100, रेवाड़ी 8,300, सुमेरपुर मंडी का आज का भाव रहा 8,540, धौलपुर 8,150, बयाना 8,028, हिंडौन मंडी 8,070। सलोनी प्लांट में आज 75 रुपये की वृद्धि हुई है। तो ये 75 रुपये बढ़ने के बाद शमशाबाद प्लांट का भाव हो गया है 9,225, दिग्नेर प्लांट में भाव है 9,235, अलवर प्लांट में भाव है 9,200, कोटा में भाव है 9,200, शारदा प्लांट में भाव है 8,750, आगरा प्लांट में बीपी आगरा का जो प्लांट है वहां भाव है 8,805 और गोयल कोटा का भाव 8400 रुपये पर स्टेबल है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।